जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए मैं दशा माता की दूसरी कहानी लेके आई हूँ। दशा माता की कई कहानियाँ अपने चैनल पे डाली हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक राजा थे, उनकी 2 रानियाँ थीं। जो बड़ी रानी थी उसकी कोई भी संतान नहीं थी और जो छोटी रानी थी उसका एक पुत्र था, जिसको राजा और छोटी रानी बहुत ही प्यार करते थे। और छोटी रानी जो थी वो दशा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। की कृपा से उसे ये पुत्र प्राप्त हुआ था। ये देखकर जो बड़ी रानी थी वो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती थी। वो ईर्ष्या के कारण नाबालिग राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई थी, यानी कि उसे वो मार डालना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो बालक ही नहीं रहेगा तो फिर राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को कहाँ से प्यार करेंगे, इसलिए उसको इस बात की बहुत ही जलन रहती थी। एक दिन राजकुमार जो था वो खेलता हुआ अपने बीमाता के पास चला गया, यानी कि बड़ी माता के पास। बीमाता ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा रानी का व्रत कर रही थी। उस समय वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ भी था, इसलिए तब दशा माता ने सोचा कि इस बच्चे को तो मैंने ही दिया है, अगर ये बच्चा जो है रानी से छीन गया तो रानी को बहुत ही कष्ट होगा। फिर उन्होंने अपना हाथ घुमाया और सांप जो था वो बच्चे के गले से खिसक गया। दूसरे दिन राजकुमार फिर से बीमाता के यहाँ गया खेलने के लिए। फिर बीमाता ने, यानी कि उसकी जो बड़ी माता थी, बड़ी रानी थी, उसने उसे विष वाला लड्डू दे दिया खाने को। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने दासी के वेश को बनाया और राजकुमार के पास गई और उससे लड्डू छीन लिया। विष देकर भी जब राजकुमार नहीं मरा तो बड़ी रानी को बड़ी चिंता हुई कि किस प्रकार से उस बालक को मारा जाए, जिससे रानी के पास से राजा फिर मेरे पास वापस चले आए। तीसरे दिन जब राजकुमार उनके आंगन में खेलने के लिए गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही था, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। रानी का पुत्र जब दोपहर तक नहीं आया तो रानी ने राजा को सूचना दी। अब राजा रानी अपने पुत्र को ना पाकर व्याकुल हो गए। दोनों पुत्र शोक में रोने लगे। पूरे राज्य में निराशा छा गई। इधर दशा माता सोचने लगी कि किस प्रकार से राजकुमार को उनके माता पिता के पास पहुंचाया जाए। अब दशा माता ने एक भिखारन का वेश धारण किया। उन्होंने एक झोले में राजकुमार को बिठा लिया, अपने गले में डाल लिया झोले को। फिर द्वारपाल के पास जा पहुंची। राजद्वार के पास जाकर दशा रानी ने भिक्षा मांगा। तब सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, यहाँ राजकुमार हमारे खो गए हैं। सभी लोग दुखी हैं और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऐसे में तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, सिपाहियों, पुण्य का बड़ा प्रभाव होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि तुम्हारा राजकुमार भी वापस आ जाए। यह कहकर वह राजद्वार के अंदर जाने लगी। सिपाहियों ने उसे फिर नहीं रोका और उसे जाने दिया। उसी समय दशा रानी ने बालक का एक पैर दिखाया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इनके पास हैं, इसे जाने दो, कुंवर को भीतर छोड़कर आने दो। उधर से जब बाहर जाने लगी तब पकड़कर हम इन्हें बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गईं। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस जाने लगीं, परंतु छोटी रानी ने उन्हें देख लिया। उनसे डांटकर कहा, खड़ी रह तू, कौन है? तुमने 3 दिन से मेरे बालक को छिपाकर रखा हुआ है, तुमने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब देती जा। दशा रानी उसी क्षण वहाँ पर रुक गईं। उन्होंने कहा, रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुम्हें सचेत करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी सौतेली रानी है, यानी कि तुमसे जो बड़ी तुम्हारे राजा की रानी है, वो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से ईर्ष्या करती है
वही तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती है और कब से घात लगाए हुए बैठी थी कि वो किस प्रकार से तुम्हारे पुत्र को पाए और उन्हें मार दे। यही उचित कि तुम अपने पुत्र को उनके पास ना जाने दो और अपने पुत्र का अच्छे से ध्यान रखो। पहले उसने तुम्हारे कुंवर के गले में सांप डाल दिया। मैंने इसको देख लिया था, क्योंकि यह पुत्र हमारा ही वरदान है, तो मेरे प्रभाव से सांप उतरकर उसके गले से चला गया। दूसरी बार रानी ने कुंवर को विष का लड्डू खिलाया था, तब मैंने वो लड्डू दासी बनकर छीन लिया था, उसको खाने नहीं दिया था। अब की बार उसने कुंवर को कुएं में डाल दिया था और मैंने फिर से इसकी रक्षा की। इस समय भिखारन के वेश में मैं तुझे चेतावनी देने के लिए यहाँ आई हूँ। सुनकर रानी भगवती दशा माता के पैरों में गिर गईं। उनके विनीत भाव से प्रार्थना की, जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बन पड़ेगी सो मैं आपकी करूंगी। तब दशा रानी ने उत्तर दिया, मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, पूजा करता है, उसी के हृदय में मैं निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसी के उपलक्ष्य में सुहागिनों को न्योता दो और उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन करवाओ। अपने राज्य में घोषणा करवाओ कि सभी लोग मेरा डोरा रखें और व्रत करें। यह कहकर दशा माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। रानी ने पूरे राज्य की सुहागिनों को निमंत्रण दिया। उपटन से लेकर स्वर्ण आभूषण श्रृंगार सहित उनकी यथाविधि पूजा की, श्रृंगार किया और पेट भोजन कराया। फिर इसके बाद में उनकी कोच में जो कुछ भी उनसे बन पड़ा वो सब देकर उनको विदा किया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि सब लोग दशा माता का धागा लेंगे और पूजन करेंगे और कथा सुन के उद्यापन करेंगे। जैसे दशा रानी ने छोटी रानी के पुत्र को बचाया, वैसे ही माता रानी सबकी रक्षा करें, सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और सबके दुखों को दूर करें। बोलो दशा माता की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।